वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट 2। ये फर्स्ट पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, स्ट्रक्चर ऑफ एसबीआई, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एसबीआई एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसबीआई पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा एसबीआई के बारे ही पढ़ेंगे। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ये यूनिट 2 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रीफ हिस्ट्री मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज्ड किया गया बैंक, ऑन्ड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सिंस इट्स मर्जर इन 2017। ये मर्जर किया गया 2017 में। एसबीआई हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। एसबीआई लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक बना इन इंडिया में। देयर आर 5 एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। तब 5 एसोसिएट्स बैंक्स थे एसबीआई का। एंड द 6th वन इज़ भारतीय महिला बैंक। और जो छठा बैंक था एसोसिएट बैंक एसबीआई का, वो भारतीय महिला बैंक था। द एवोल्यूशन ऑफ एसबीआई इन रिसेंट ईयर्स। और जो एवोल्यूशंस हुआ एसबीआई का रिसेंट ईयर में, हैज़ बीन नोटिसेबल, और नोटिसेबल किया गया। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये एक सबसे पुराना बैंक्स है जो ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया में। एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई मर्ज्ड विद 5 ऑफ इट्स एसोसिएट बैंक्स एंड 1 अदर बैंक। एसबीआई ने मर्ज किया 5 एसोसिएट बैंक्स को एंड एक दूसरे के साथ। दिस ब्राउट इनटू एसबीआई द 15 लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। एसबीआई में 50 लार्जेस्ट बैंक्स लाया दुनिया में, वर्ल्ड में। द एसोसिएट बैंक्स इंक्लूडेड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। जो एसोसिएट बैंक्स में इंक्लूडेड हैं वो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है, बीकानेर, मैसूर, त्रावणकोर, हैदराबाद एंड पटियाला। द 6th बैंक वॉज द भारतीय महिला बैंक। और जो छठा बैंक है वो भारतीय महिला बैंक था। ऑल्थो द बैंक्स वेयर मर्ज्ड, जब बैंक्स मर्ज किए गए थे, द शेयर्स ऑफ दिस एसोसिएट, और इस बैंक का जो शेयर्स इन एसोसिएट्स का जो शेयर्स थे, वेयर टर्म्ड एज इंडिविजुअल एंटिटीज़, और उनके टर्म्स इंडिविजुअली एंटिटीज़ थे। देयर आर मैनी रीजन्स दैट वेयर सीटेड फॉर द मर्जर, और बहुत सारे रीजन्स थे उन्हें मर्ज करने के। सम ऑफ दीज आर, इसमें से कुछ, दिस मर्जर विल डिक्रीज, और कुछ मर्जर जो है डिक्रीज होंगे। द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स इन द पीएसबीएस में। फर्दर इट वॉज डिफ़िकल्ट, तभी ये डिफ़िकल्ट था फॉर स्मॉलर बैंक्स के लिए टू सस्टेन कॉम्पिटिशन्स को सस्टेन्स करना स्मॉलर बैंक्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड वेरियस रिस्क था, नॉर्म्स ऑल्सो ड्यू टू द चेंजेस इन रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी चेंजेस आए इन द फॉर्म ऑफ बेसल 3 के फॉर्म में। रिस्क नॉर्म्स, देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट, और रिस्क नॉर्म्स
रिक्वायरमेंट था ऑफ कंप्लायंस एंड टेक्नोलॉजी का। एसबीआई इट्स स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। द एसबीआई इज द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक। एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक which came into existence on 1st July 1955, जो आया एग्जिस्टिंग में 1 जुलाई 1955 में आफ्टर द नेशनलाइजेशंस ऑफ इम्पेरियल बैंक। आफ्टर नेशनलाइज ऑफ इम्पेरियल बैंक्स के बाद ऑफ इंडिया का The Imperial Bank of India was established in 1921। Imperial Bank of India जो established किया गया था 1921 में by amalgamating the 3 presidency banks of Madras। और इसमें जो Imperial Bank of India को जो established किया गया था वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ मद्रास के थ्रू जो बॉम्बे एंड बंगाल। until the establishment of the RBI in 1935। और जो RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इन एडिशन टू इट्स नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग फंक्शंस। और इसमें एडिशंस किया गया था नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग फंक्शंस को हैड बिन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग किया जा रहा था सर्टेन सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के लिए। इट यूज्ड टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एज बैंकर्स बैंक। और इट इज़ यूज्ड, इसे यूज्ड किया जा रहा था एक्ट एज द बैंकर्स की तरह एक्ट किया जा रहा था एक गवर्नमेंट के बैंकर्स का बैंक की तरह। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट के बाद ऑफ आरबीआई का द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया लेफ्ट इट्स सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। इम्पीरियल बैंक्स ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस को छोड़ दिया बट कंटिन्यू सर्व करता रहा एज द एजेंट के तरह ऑफ द आरबीआई का इन द एरियाज वेयर द लेटर डिड नॉट हैव इट्स ब्रांचेस। बाद में भी इसका कोई भी ब्रांचेस नहीं आया। इन 1955 में ऑन द recommendations पे ऑफ द रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, जब रेकमेंड किया गया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी को द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज द एसबीआई थ्रू द एसबीआई एक्ट 1955। तब इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया, रीनेम दिया गया उसको एसबीआई थ्रू द एसबीआई एक्ट 1955 के तहत। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एसबीआई, पहला है कैपिटल। द एसबीआई हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 करोड़। द एसबीआई ऑथराइज्ड किया गया था कैपिटल उसका टोटल 20 करोड़ से विच हैज़ बीन डिवाइडेड, जिसे डिवाइडेड किया गया इनटू 20 लाख शेयर्स पे ऑफ 100 ईच। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का मैनेजमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 20 मेंबर्स। और जो जो एसबीआई का मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल्ड किया गया अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कंसिस्टिंग करता है 20 मेंबर्स। तीसरा है सब्सिडरी बैंक्स। एट प्रेजेंट में देयर आर 7 सब्सिडरी बैंक्स ऑफ द
एसबीआई। एसबीआई का 7 सब्सिडरी बैंक्स है। पहला है द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। पहला जो है ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है। दूसरा है आपका द स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरा द स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड फोर्थ है द स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, द स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, द स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। Objectives of SBI. The SBI has been establishment to operate on the normal commercial principles. SBI को जो established किया गया था ऑपरेट करने के लिए एक नॉर्मल कमर्शियल प्रिंसिपल्स का, with the only difference that unlike other commercial banks, जो सिर्फ डिफरेंस अनलाइक करता है अदर कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री में, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशंस, ये कंसिडरेशंस करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है इन आ प्रोग्रेसिवली लिबरल मैनर पे द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। और जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, वो पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री का अलग अलग पर्टिकुलर एरिया पे भी इस तरीके का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसबीआई आर to act in accordance with the broad economic policies of the government। और ये एक्ट करता है अकॉर्डेंस ब्रॉड इकोनॉमी पॉलिसीज़ को किसी भी ये गवर्नमेंट का, टू इनकरेज एंड मोबिलाइज करता है सेविंग बाय ओपनिंग ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस को ओपनिंग करके मोबिलाइज करके ये इनकरेज करता है इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में, एंड टू प्रमोट करता है रूरल क्रेडिट को, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ये इसमें फाइनेंशियल प्रोवाइड करने का हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका सेकंड पार्ट के लिए वीडियो पे चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।